यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः ऑनलाइन अध्ययन के लिए स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े। अब आइए आज हम लोग संधि भाग 7 में पढ़ते हैं स्वर संधि का 6वां भेद पूर्व रूप संधि। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। इस संधि में जिन 2 स्वरों के बीच संधि होती है उनमें पूर्व रूप अर्थात पहला वाला रूप हो जाता है, इसलिए संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का संस्कृत में सूत्र है एंग पदांतादति। सूत्र का अर्थ होगा पदांत अर्थात पद के अंत में एंग ए या ओ के बाद अत ह्रस्व अ आने पर उसको पूर्व रूप अर्थात ए या ओ हो जाता है। इस प्रकार पूर्व रूप संधि की हिंदी में परिभाषा होगी, यदि पद के अंत में एंग अर्थात ए या ओ हो और उसके बाद में ह्रस्व अ हो तो दोनों स्वरों के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात ए या ओ हो जाता है, अ का लोप हो जाता है अर्थात अ हट जाता है, किंतु अ के सूचनार्थ उसके स्थान पर यस आकार का इस प्रकार संकेत रख दिया जाता है। अर्थात पद के अंत में आए हुए ए के बाद में अ आया हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप ए हो जाता है, अ हट जाता है, उसके स्थान पर यह संकेत रख दिया जाता है। इसी प्रकार ओ के बाद में अ आया हो तो पूर्व रूप ओ हो जाता है, अ हट करके उसके स्थान पर यह संकेत रख दिया जाता है। जैसे एते धन अपि, यहाँ पर एते पद के अंत में एंग ए है और बाद में ह्रस्व अ आया है, तो इसको पूर्व रूप ए हो करके और अ हट जाएगा, ये इसके स्थान पर यस आकार का यह संकेत रख दिया जाएगा और संधि हो जाएगी एतेपि। इसी प्रकार से रमे धन अत्र रमेत्र, बालको धन अपि बालकोपि, शिवो धन अर्च्यः शिवोर्च्यः, को धन अपि कोपि। इन शब्दों में ध्यान दें कि प्रथम पद यदि उसके अंत में ए है या ओ है एंग और उसके बाद में अ आया है ह्रस्व अ, तो प्रथम पद ज्यों का त्यों रहता है संधि करने में। बाद में जो अ है उसको हटा करके उसके स्थान पर यस आकार का यह चिन्ह रख दिया जाता है। इस प्रकार से संधि हो जाती है एते धन अपि एतेपि, रमे अत्र रमेत्र, बालको अपि बालकोपि, शिवो अर्च्यः शिवोर्च्यः, को अपि कोपि। ध्यान दें, प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहला वाला एंग स्वर है ए ओ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वह ज्यों का त्यों रह जाता है अर्थात पूर्व रूप ही रहता है। बाद वाला जो ह्रस्व अ आया है वही हट करके उसके स्थान पर इस प्रकार का संकेत यस आकार का रख करके संधि कर दी जाती है, यह ध्यान रखें। अब आइए कुछ पूर्व रूप संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 5 शब्द लिए हैं, हरेव, मुनेप, विष्णोव,
रामोत्र, बालकोप। सभी शब्दों पर ध्यान दीजिए। बीच में यस आकार का यह संकेत लिखा हुआ है। यह संकेत पूर्व रूप संधि में ही होता है। इसका संधि विच्छेद करने के लिए आसान तरीका ये है कि संकेत से पहले शब्द को ज्यों का त्यों रखें। जैसे हरे, तो हरे धन संकेत के स्थान पर अ रखते हुए अगला अक्षर या अगले अक्षरों को लिख दें। तो अगला अक्षर है व, हो जाएगा अ व, हरे धन अव। इसी प्रकार मुनेपि, मुने धन आपि, इसके स्थान पर अ रखें और पी लिखें, मुने धन आपि। विष्णोव, विष्णो धन अव। रामोत्र, रामो धन अत्र। बालकोपि, बालको धन अपि। तो पूर्व रूप संधि युक्त शब्द का संधि विच्छेद करना बहुत आसान है। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि इस प्रकार का संकेत युक्त शब्द संधि विच्छेद करने के लिए आए तो संकेत से पहले वाले शब्द को ज्यों का त्यों रखते हुए और धन करके संकेत के स्थान पर अ रख कर अगला अक्षर लिख दें, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार संधि करने के लिए आता है। जैसे यह पद आ गया हरे धन अव, तो संधि करना भी उसी तरह आसान है। ए के बाद में पद के अंत में ए है, बाद में अ आया है ह्रस्व अ, तो यह हरे ज्यों का त्यों रहेगा। अ के स्थान पर ये संकेत यस आकार का रखकर अगला अक्षर लिख देंगे हरेव। तो हरेव आता है, संधि विच्छेद करेंगे हरे धन अव। हरे धन अव आता है तो संधि करके लिखेंगे हरे व। यह संकेत पूर्व रूप संधि का एक तरह से संकेत है, पहचान है। इसको ध्यान में रखें। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का एक और जो बचा हुआ भेद है, पर रूप संधि।